घर चलता है उसी से। वो तो बेरोजगार हैं, तो इसी धंधे से तो वो कमाई करते हैं। जी। हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि बाकी देशों की तरह विज्ञान इतना ज्यादा एक्टिव हो या विज्ञान की इतनी ज्यादा महत्वता हो, वो कम है। आज भी भारत के अंदर धार्मिकता का जो जाल है वो जी। बहुत गहरा है, लेकिन सोशल मीडिया ने काफी हद तक चीजें उथल पुथल की हैं। जी जी, अभी उसी पूरी से तो तरह बीमार हुए हैं लोग। हाँ, तो आजकल ये जो नकली बंदे ये अपना ज्ञान दे रहे हैं, हाँ। लेकिन कुछ अच्छे बंदे हैं वो अपना ज्ञान दे रहे हैं। अब लेकिन ये जो YouTube पे सर डालते थे कि डालते हैं, जो वो दिखाते हैं कि ये शैम्पू अच्छा है, वो तेल अच्छा है, और ऑनलाइन अपना उल्लू सीधा करते हैं और वो अपना हाँ, बिजनेस चलाते हैं। बिल्कुल। शैम्पू कोई भी अच्छा नहीं है, हाँ। तेल कोई भी अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में सरसों का तेल है वो लगा लो, मैं सरसों का ही यूज करता हूँ। और एक शैम्पू की जरूरत ही नहीं है, कोई भी शैम्पू मत इस्तेमाल करो। अगर बालों में थोड़ा चिट्टा सा जम जाता है हाँ। या ज्यादा ऐसे सख्त से हो रहे हैं या ऐसे हो जाता है ना कई बार मिट्टी घटा गिरने के कारण, तो उसमें आप छाछ लस्सी ले लो, लस्सी से नहा लो, बाल एकदम क्लीन हो जाएंगे, ओके रहेंगे। हाँ। तो मैंने तो ना तो शैम्पू लगाया ना लस्सी लगाई, क्योंकि मेरे बाल तो वैसे ही एकदम ओके हैं। और मैं तो सरसों का तेल भी महीने में 1-2 बार लगाता हूँ। आज तो कुछ भी नहीं नहीं करते हैं। लगाया तेल भी नहीं लगाता है। हाँ, आप भी नहीं लगाते ना? लगाते ही नहीं, मतलब सही लगा। हाँ, तो ये अच्छी बात है, खर्चा भी बचा। हाँ। और दिमाग भी बचा। और सरसों का तेल की मसाज अगर डेली करो तो ब्लड सर्कुलेशन के सबसे हाँ, अच्छा अच्छी बात है। अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो तेल की मालिश करना लाभदायक रहता है। तो ये तो जैसे तेल में तो सिर में तेल चढ़ाते हैं वो भी अच्छा है। 5 साल से सर जो बाल हल्के पतले पतले से हो जाते हैं, तो वो अगर डिप्रेशन ठीक होगा ना तो वो अपने आप सही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाल तो अपने नेचुरल अवस्था में आ ही जाएंगे। हाँ। बस इसके ऊपर सोचो मत, सोचे नहीं। हाँ, सोचेंगे तो ज्यादा टेंशन यही होगा। हाँ। जैसे आप ये एक उदाहरण से समझिए, जैसे आपके घर में बिजली आती है। हाँ, बिजली आती वो बिजली कहाँ से आती है? विद्युत पावर होते हैं, बिजली घर। हाँ, बिजली पावर से आती है। पावर जो विद्युत घर है वो किसे बिजली पहले सप्लाई करता है बीच में? वो तो बिजली घर में करता है। बिजली घर आगे कहाँ देता है बिजली? फिर वो अपने जैसे फीडर होता है, ये इस गांव का है। हाँ, फीडर जाएगा। फीडर आगे कहाँ भेजते हैं बिजली? फिर गांव में भेजते हैं। गांव में भेजते हैं, लेकिन बीच में एक और पॉइंट होता है, वो कम करके भेजता है या सही करके भेजता है। अब ये इतनी जानकारी नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ। ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा, हाँ, ट्रांसफार्मर तो होता है। हाँ, ट्रांसफार्मर का क्या होता है कि वो एकदम एक्यूरेट कर देता है, पावर घटा देता है। क्योंकि जितनी पीछे से बिजली आई उतनी भेज देगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। या कई बार लोड होने पर बाकी पीछे खराबी नहीं होती, वो ट्रांसफार्मर झेल लेता है जी। या लोड होने पर वो फ्यूज उड़ा देता है ना, भी आगे कोई दिक्कत है तो पीछे लाइन खराब नहीं होती है। तो उसी प्रकार हमारे दिमाग में भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर हैं। तो अब आप सोचे जा रहे हो, जैसे आप घर में बहुत कुछ चला रहे हो, लोड पूरा बढ़ा दिया, तो गर्मी कहाँ पहुंचेगी? ट्रांसफार्मर पर पहुंचेगी ना, वो गर्म हो जाएगा पूरा ट्रांसफार्मर। और अगर और भी आपने ज्यादा आगे लोड रखा तो उसका फ्यूज उड़ जाएगा, बिल्कुल, वहां वो बंद हो जाएगा, सारी पावर आगे की वो रोक देगा। पीछे तो चलती रहेगी लेकिन आगे पावर कचड़ा रह जाएगा मन में। हाँ, तो उसी प्रकार अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो ये ट्रांसफार्मर है सारा, ये गर्म हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। अगर फिर भी सोचते रहोगे तो फिर ये ब्रेक डाउन कर देगा डिप्रेशन में। हाँ, पीते जाओ साथ में। तो यही बात है कि ये दिमाग गर्म होता है, तो सोचने से गर्म हो रहा है, इसी कारण से बाल कई बार उड़ जाते हैं। तो जब आप सोचना बंद कर दोगे अर्थात लोड घटा दोगे तो ये ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा तो अपने मुलायम एकदम वीआईपी। हाँ, कई बार मेरे भी यहाँ से कुछ बाल उड़ गए थे। ताज्जुब वाली बात है कि मैं 5 साल से डिप्रेशन में हूँ, लेकिन बालों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, बस इतना फर्क पड़ा है, थोड़ा पतले वो तो हो ही जाते हैं। नहीं, बहुत सा और कोई बंदा होता तो उड़ जाते। बिल्कुल उड़ जाते। तो आपका सीपीयू काफी बड़ा है, पावर काफी ज्यादा झेल लेता है। और जबकि आपको पता है, आपने आपसे काउंसलिंग ली है, कोर्स भी लिया है कि मुझे कितना खतरनाक डिप्रेशन था। बिल्कुल खतरनाक नहीं, और मेरी जगह सर और कोई होता ना लड़का,
यही तो कह रहा हूँ, आपके जो सहन करने की पावर है वो बहुत अधिक एक बार तो क्या हुआ, जब मैंने कोर्स नहीं लिया था सर, हाँ। रात में मैं नींद तो नहीं आती थी, बड़ी लेट होती है तो गहरी नींद नहीं आती थी मुझे, जो एकदम तरोताजा सुबह उठते हैं। बिल्कुल। तो एक बार तो दिल की धड़कन इतनी तेज चलने लगी कि मैंने तो सोचा अब तो गया। हाँ। लेकिन अब तो राम नाम दो तीन बार हाँ ऐसा हुआ, लेकिन भगवत गीता और आपका थोड़ा आशीर्वाद था कि मुझे बचना था और ठीक होना था। बिल्कुल। हाँ, ये गीता आपके लिए ही कृष्ण ने कही थी। वो कहते हैं ना, गीता किसके लिए कही, गीता अर्जुन को कही थी, वो बात अलग है, लेकिन अभी कृष्ण अपने लिए गीता कह रहे हैं। कृष्ण भगवान तो चले गए, लेकिन जो लाखों लोग करोड़ों लोग हैं उनकी जिंदगी मतलब सही करके गए हैं। अगर वो परेशान दुखी होंगे तो वो नया जीवन फिर से जी सकेंगे। बिल्कुल। तो यही बात आगे अर्जुन भी भगवान कृष्ण से 18वें अध्याय में पूछ रहे हैं। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। अर्जुन वास्तव में ही अर्जुन है, क्योंकि कृष्ण ने अपनी तरफ से सब कुछ परम से परम, गोपनीय से गोपनीय, ज्ञानों से भी उत्तम ज्ञान अर्जुन को दे दिया। हाँ। लेकिन अर्जुन अब भी युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ है। वो अब भी सवालों में ही उलझा हुआ है। सच्चाई की बात यह है कि ये गीता अर्जुन को युद्ध करने के लिए तो लगा देती है जी, लेकिन अर्जुन के अंदर बदलाव नहीं आया। उसके मन में जो फल की आसक्ति थी, बुद्धि अहंकार मतलब ज्यादा था, हाँ, मतलब वही सोचता है, वो कमजोर थोड़ी सी हुई थी, लेकिन छूटी नहीं थी जी। उसने युद्ध करना तो स्वीकार कर लिया था। उसने समझ तो लिया था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, युद्ध करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जी। ये बात तो वो समझ गया था। लेकिन जो फल की लालसा थी वो उसकी छूटी नहीं थी। फल अभी भी उसका पकड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार हमारे मनों में जो फल के प्रति आसक्ति है उसको छोड़ देना है। अर्जुन नहीं छोड़ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन गीता हमारे लिए आज सबसे ज्यादा पावरफुल साधन बन सकती है कि हम अर्जुन से भी सीखें और गीता से भी सीखें। गीता में ये मान के चलो, अगर जो समझदार व्यक्ति है तो ये एक जादू की तरह काम करती है, समझने वाला हो तो। ये जादू क्या, ये तो चमत्कार है। चमत्कार है सर। गीता सबके लिए नहीं है, गीता सबके लिए नहीं है जी। गीता कुछ एक लोगों के लिए है, और गीता ही चुनाव करती है कि मेरे लायक कौन है जी। इंसान चुनाव नहीं कर सकता, गीता चुनाव करती है। आप ऐसा समझिए कि आपकी घर की लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी किताबें पड़ी होंगी, लेकिन आप किताब उसी को ही पढ़ पाओगे जिसका मानसिक लेवल किताब का और आपका बराबर होगा। बराबर। तो गीता पढ़ने के लिए पहले हमें अपना स्तर ऊंचा उठाना होता है जी। और गीता 3 में से एक ही प्रकार के लोगों के लिए लाभदायक है। 3 प्रकार के इंसान कौन कौन से हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण गीता में ही बता करके गए हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जो सात्विक लोग हैं जी। सात्विक कौन होते हैं? जो बिना फल की इच्छा के करते हैं, जो कर्म ही करना जानते हैं, फल उनकी निगाह में होता ही नहीं है जी। जैसे रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, जिन इंसानों ने कर्म अद्भुत किया। भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, हाँ, वो आज सबको नौकरी मिल रही है, हाँ, संविधान लिख के गए। ऐसे इंसान, वो सात्विक इंसान थे, उनको कोई मतलब नहीं होता था, वो अपना कर्म बेहतरीन करते थे जी। तो वो तो पहले ही गीता के अनुसार जी रहे होते हैं जी। गीता उन्हीं के अंदर है। और दूसरे प्रकार के इंसान होते हैं राजसी प्रवृत्ति वाले, राजस। तो राजस व्यक्ति वो होता है जो फल के लिए काम करता है, जो काम बाद में करेगा, पहले फल निगाह में रखेगा। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनमें से 98% राजस हैं,
जो फायदे के लिए बिजनेस करते हैं, कि उनके निगाह में पहले फायदा है। पहले वो यही सोच लेंगे आज मैं डेयरी मतलब 4-5 भैंसे लेके आ रहा हूँ तो डेयरी खोलूंगा हाँ और 50-60 हजार रुपए किसी ने नहीं बैठा मेरा, इतना हाँ, आएगा। तो वो राजस मतलब है। पहले ही सोच लिया हाँ वो राजस है, फल के लिए। हाँ फल के लिए ही काम करते हैं। हाँ हाँ, बिना फल के ऐसे लोगों उनसे का काम ठप हो होगा ही जाता है नहीं। सिस्टम, हाँ चलता नहीं है फिर। वो चलता नहीं है, क्या कि ये उनके जीवन में ना उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, हाँ फायदा हाँ हाँ नुकसान, हाँ हाँ, सुख ही आएगा, दुख ही आएगा, सुख दुखी तो आएगा ही खाएगा। नहीं। हाँ तो ऐसे इंसान भागते बहुत ज्यादा हैं, जी कर्म योगी बहुत होते हैं। जितना भी विकास हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, ऐसे फिर इंसानों वो के कारण ही हुआ है। फिर वो 2 महीने चलाएंगे डेयरी का बिजनेस, फिर कहेंगे हाँ फायदा नहीं हुआ है, फिर वो दूसरे में भागेंगे। हाँ, दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं। उसमें भी नहीं मिलेगा फायदा क्योंकि तो फल सारी की उम्र इच्छा ऐसे है, ही करेंगे वो। लालच है ना उनके अंदर। हाँ तो लालच इतना ज्यादा होता है कि वो लालच से जी छूट ही नहीं पाते हैं, और सारी उम्र वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जी सर, फ्री नहीं बैठेंगे। और जिस दिन वो फ्री बैठ जाते हैं उस दिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में सोचा विचारी कर करके। हाँ वो डिप्रेशन में। हाँ तो राजस कर्म वाले इंसान सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। जी मानसिक रोग राजसी इंसानों को ही होता है। तो गीता राजसी इंसानों के लिए बनी है, सात्विक लोगों के लिए नहीं बनी है, जी क्योंकि सर, वो तो पहले ही ज्ञानी है, वो तो कृष्ण अवस्था के करीब हैं, तो जी वो पहले ही भगवान कृष्ण के जैसे हैं। जी सर। तो गीता उनके लिए नहीं है, गीता अर्जुन जैसे लोगों के लिए है, हाँ हम जैसे इंसानों के लिए है, क्योंकि हम राजस इंसान हैं। और जो यूं मान के चलिए कि लगभग 2%, 100 में से 2% इंसान सात्विक होते हैं। जी वे सात्विक इंसान बहुत रेयर होते हैं, और वो पहचाने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि ये आम इंसानों की तरह कर्म नहीं करते हैं, जी। वो अंदर से कर्म करते हैं। तो इनके कर्मों में आसक्ति नहीं होती है, इसलिए ये दूसरों से जुड़ना, दूसरों से मिलना हम्म, कई बार ये करते ही नहीं है। ये तो सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए कर्म करते हैं, जी सर। बस प्रकृति के लिए कर्म करते हैं, निमित्त होकर के कर्म करते हैं, बस निमित्त हैं, उनसे कर्म हो जाता है। अब सर हम आपकी बातें सुन रहे हैं तो माइंड से बोझ ये लग रहा है कि पूरा बोझ उतर गया है। हाँ डाटा डिलीट हो गया। डाटा बस डिलीट हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ाते जाओ, स्पीड बढ़ने दो। तो इसी को ये तो मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। जी 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। तो जिस दिन आपके अंदर से डाटा सारा डिलीट हो गया, उस दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष वो नहीं है जो मरने के बाद मिलता है, मोक्ष मन इसी से जन्म जो में मोक्ष मिलता है वो होता हाँ है। मन से मोक्ष का संबंध जी ही मन से है, शरीर से नहीं है। शरीर तो पहले ही मुक्ति ही है। शरीर तो वैसे ही मिट्टी है। हाँ मिट्टी है, इसको हाँ, तो मिट्टी में ही जाना है, हाँ मिट्टी में जाना है। और मिट्टी में जाने के बाद कोई मोक्ष है नहीं। जी अगर हम हंसी खुशी से जिएंगे तो दूसरा हाँ, हाँ। जन्म भी हमारा इंसान का ही होगा। हाँ नहीं तो जानवर तो पक्के हैं ही। जानवर मिल ये तो भगवान सोचेंगे इसने तो पूरा मतलब सब सिस्टम बिगाड़ दिया, मैंने इसे इंसान बना के भेजा था। हाँ 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 बिल्कुल। तो अगली बार इंसान भी कुदरत बनाने वाली नहीं है। अब जैसे मैं 5 साल डिप्रेशन, क्या मेरा पाप आधा आप लोगे? तो पिताजी कहते जिसका जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही फल उसी इंसान को भुगतना पड़ता है। जी दूसरे के कर्मों का फल तेरे कर्मों का फल हम नहीं ले सकते। जी इसका तो सारा पाप तुझे ही भोगना पड़ेगा, हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो उसने फिर माँ से पूछा, माँ ने भी यही बात कही। यही जितने घर में सदस्य थे सबने यही बोला होगा। बिल्कुल। पत्नी से पूछा कि मैं तुझे तो इतना प्यार करता हूँ, क्या मेरा आधा पाप ले लेगी? तो वो कहती मैं पाप लेने की भागीदार नहीं हूं, तू तो हमें खिलाएगा ही, तू हमें खिला रहा है, ये तेरा कर्म है कि तू मार कर ला रहा है जी, हमें तो तुझे खिलाना ही है, ये तेरी जिम्मेदारी है, तो पाप मैं नहीं लेने वाली। तो अब उस दिन उस डाकू का माथा ठनक गया और वो बहुत उदास हो गया और वापस उसी स्थान पर आ जाता है जहां पर नारद बंधे हुए हैं। तो फिर वो नारद के पास आकर के कहता है कि घर वालों ने तो मना कर दिया, वो तो पाप नहीं लेंगे। तो फिर नारद कहता देखो कोई भी तुम्हारे कर्मों का पाप ले ही नहीं सकता है, जो इंसान कर्म करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। जी तो तुमने आज तक हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जी बहुत पाप तेरे हिस्से में आ गया है। तो नारद बहुत दुखी हो गए, वो डाकू बहुत दुखी हुआ
और बोला कि कोई उपाय। तो उसने कहा, नारद ने कहा कि एक उपाय है कि अगर तुम सही दिशा में चल पड़ो, भक्ति में लग जाओ, ये अहंकार छोड़ दो, बुद्धि छोड़ दो, तो सारा पाप धुल सकता है। धुल सकता है। तो उसने नारद को खोल दिया और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा जी। और कहते हैं कि उसने इतनी भक्ति की कि वो एकदम निर्मल हो गया। और वो डाकू कोई और इंसान नहीं था। वो कौन था? वो वही व्यक्ति था जिसने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी थी। अच्छा। महर्षि वाल्मीकि। अच्छा। वाल्मीकि एक डाकू ही तो थे। तो देखो, जब इंसान को ज्ञान हो जाता है तो उसके सारे कर्म कट जाते हैं। आप चाहे 5 साल डिप्रेशन में रहे, 10 साल रहे, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया वो सारा डाटा डिलीट। सब जब चले तब सही मार्ग पे चले तो हाँ, वो डाटा डिलीट। चाहे आपने हजारों लोगों का कत्ल भी किया है और आपको पता लग गया कि अरे अनजाने में पाप हो गया, अब मैं समझ गया, तो आप पाप से मुक्त हो गए जी। उसी वक्त पाप आपको छोड़ के चला जाता है। अगर जिंदगी भर अगर तुम उसी पे अटल रहे या डिप्रेशन में अटल रहे तो ये है। हाँ, तो मरते वक्त अगर आपको ये समझ नहीं आई, हाँ, तब तो फिर तो जाएगा ही जाएगा। फिर तो जाएगा। आज जैसे आपको समझ आ गया तो ये 5 साल का डाटा सारा डिलीट हो गया जी। 5 साल का डिप्रेशन का जो डाटा इकट्ठा हुआ था वो पूरा डिलीट। जैसे कोई इंसान चोरी करता है या ठगी करता है, 420 करता है, हाँ, उसके घर पे भले ही प्रॉब्लम हो, जैसे महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।